सवाल है। तो यहाँ पे है दलित समाज को के जरिए नहीं कि ये डॉक्टर अम्बेडकर साहब ऐसी शख्सियत है जिन्होंने तमाम वर्ग के लोगों को इकट्ठा करने के लिए हिंदुस्तान कैसे आगे बढ़ पाए रूपरेखा हमें दी है। और आज उसके सिलसिले में जब इतने दिनों का संघर्ष यहाँ पे कांग्रेस के कार्यकर्ता डॉक्टर अम्बेडकर साहब के सम्मान के लिए रोष प्रकट यहाँ पे कर रहे हैं कि मोदी साहब या अमित शाह माफी मांगे, लेकिन कहीं भी जू नहीं रखी जा रही। इसलिए आज हम प्राइम मिनिस्टर साहब माफी मांगे और ये आज ये डॉक्टर अम्बेडकर साहब के सिलसिले में ये सम्मान यात्रा यहाँ से लेके डिविजनल कमिश्नर तक जहाँ पर भी प्रशासन हमें देगा कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम पे ज्ञापन सौंपा जाएगा ताकि इसके खिलाफ कार्रवाई हो सके। नाज़रीन, ये तस्वीरें जो है आप तक पानामा चौक जम्मू से हम आपको दिखा रहे थे, जहां पर प्रोटेस्ट जो है लगातार जारी था और प्रोटेस्ट की जो तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे थे। और रमन बल्ला जी इस वक्त जो है यहाँ पर जो है इस प्रोटेस्ट की कमान संभाले हुए थे। और साथ साथ आपको बता दूं अमित शाह जी होम मिनिस्टर के बयान के बाद जो है लगातार पूरे हिंदुस्तान में जो है प्रोटेस्ट जारी है और ये तस्वीरें आप इस तरफ देख रहे हैं। और साथ साथ आपको अगर बता दूं तो लोग जो है नाराज हैं। सर, जानना चाहेंगे कि आज के प्रोटेस्ट के हवाले से थोड़ा बहुत बताएंगे कि क्या किस हवाले से प्रोटेस्ट हुआ, थोड़ा सा बताएंगे। आज का जो प्रोटेस्ट है वो हमारे बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ जो अमित शाह जी ने टिप्पणियां की हैं उसके अगेंस्ट रखा है प्रोटेस्ट। नहीं, आज हम जहां से मार्च निकालेंगे, जो हिंदुस्तान के संविधान के निर्माता हैं हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जी, उनका अपमान एक संसद भवन में अगर संसद ही कर रहा है तो हम लोग ये कैसे सोच लें कि बाकी लोगों को न्याय मिलेगा। जो मंदिर हमें न्याय देने के लिए बना गया उसका एक मेंबर जो हमारे गृह मंत्री भी हैं, इतनी बड़ी पोस्ट पे हैं, जो हिंदुस्तान के गृह मंत्री हैं, लेकिन अगर वो भी इस तरीके की टिप्पणी करते हैं तो हमें अफसोस है कि बाबा साहब का जो संविधान हमें इक्वलिटी के लिए दिया गया था, सब धर्मों को मिला के एक ऐसा हिंदुस्तान, एक ऐसा गुलदस्ता बनाया गया था, आज उसको दरगुजर करने के लिए बीजेपी पार्टी और उसके जो सांसद हैं वो ऐसी टिप्पणियां कर रहे हैं ताकि समाज में बंटवारा किया जाए। ऐसा नहीं होगा। और जो हिंदुस्तान का समाज अमित शाह की जो टिप्पणी है उसका विरोध करते हुए आज पूरे हिंदुस्तान में ऐसी मुजाहरे कर रहा है। और अमित शाह को अब सोचना चाहिए कि ऐसी कोई चीज हमने अगर की है तो उसके लिए उन्होंने इस्तीफा देना चाहिए। तो पब्लिक के सामने आके माफी मांगनी चाहिए थी कि मेरे से अगर कोई गलती हो गया हम उसकी माफी मांगते हैं, बट ऐसा नहीं हो रहा है। बीजेपी जो सारी की सारी उनके समर्थन में आ गई है, इसमें कि बीजेपी भी इसका समर्थन कर रही है। और मैं एक बात और आपके मीडिया के थ्रू कहना चाहता हूं कि जो SC, ST, OBC और मिनॉरिटी के जो लोग संसद भवन में हैं, जो संसद बन के वहां बैठे हैं, उनको भी आज अपना स्टैंड क्लियर करने की जरूरत है कि वो बाबा साहब की विचारधारा के साथ हैं या बीजेपी के साथ हैं। और मैं समाज से ऑल ओवर इंडिया के जितना समाज है सभी लोगों के लिए संविधान एक जैसा है। संविधान निर्माता की जो हमारी पहचान उन्होंने हमें दी है उसको हम धूल में ऐसे नहीं बिखरने देंगे। हमें सबको इकट्ठा होकर एक जोरदार तरीके से अमित शाह जी का विरोध करना चाहिए और माफी मांगने की बात नहीं, अब उनको इस्तीफे की मांग मांगनी चाहिए और उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। और भी हमारे साथ लोग हैं। रंजीत साहब मनास हमारे साथ बातचीत के लिए हैं। रंजीत साहब, आप जिस तरह से यहाँ पर प्रोटेस्ट भी है और साथ में पूरे हिंदुस्तान में प्रोटेस्ट चल रहा है, लेकिन जिस तरह से आपका नारा ये है कि अमित शाह जी को जो है इस्तीफा देना चाहिए था और वो गलती माननी चाहिए थी, लेकिन वो गलती आप बता रहे हैं कि गलती नहीं मान रहे हैं और पूरी बीजेपी की उनके समर्थन में है। लेकिन अगर ये इस्तीफा नहीं दे रहे हैं या नहीं देंगे या फिर जो गलती है उसको नहीं मानेंगे तो उसके बाद आपका प्रोटेस्ट और आप आगे कांग्रेस पार्टी और बहुत सारे जो दूसरे लोग हैं जो प्रोटेस्ट पे हैं, इसके खिलाफ हैं, इस बयान के खिलाफ है, तो आगे की क्या कार्रवाई रहेगी? देखिए वानी साहब, आप देख रहे हैं कि इस वक्त यहाँ पर हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के लोग भी हैं, कांग्रेस भी मैदान में उतरी है। पूरे हिंदुस्तान में डिस्ट्रिक्ट लेवल, ब्लॉक लेवल्स पे जो है वो इसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन मेरा मानना है कि अगर ऐसे टास से मास इनको नहीं रही तो ये आंदोलन जो है बहुत सख्ती से चलेगा और लास्ट मजबूरन अमित शाह जी को अपना इस्तीफा देना पड़ेगा। इखलाकी तौर इनकी जिम्मेवारी भी बनती है कि इतने बड़े कौम हिंदुस्तान के जिन्होंने कानून लिखा, कानून बनाया, जिनको मेमारे कौम कहते हैं,
तो उनके खिलाफ अगर इस ढंग के उन्होंने पार्लियामेंट में इस किस्म की लैंग्वेज इस्तेमाल की है, वो हिंदुस्तान का कोई भी फर्द, पॉलिटिक्स, सियासत के बिना उठ के सब लोग जो है नाराज हैं, क्योंकि भीमराव अम्बेडकर ऐसी किरण है जैसे सूरज यहाँ हमें सूरज की किरणें पड़ती हैं, वैसे इन्होंने कानून हिंदुस्तान को दिया और पूरी वोट जो है आज हिंदुस्तान के कानून की तरफ देखती है। वो ये शख्सियत थी जो कमेटी के चेयरमैन थे, और ये हमारे बुजुर्ग हैं। इनके लिए हमारी कोई भी आदमी, कोई एम्प्लॉय हो, कोई भी हो, इस किस्म की भाषा बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आपके मीडिया के इससे कहना चाहता हूँ कि इनको अखलाकी तौर पर इससे पहले के आंदोलन तेज हो, उनको अपना इस्तीफा पेश करना चाहिए और इस समाज से जिस वर्ग से ये आते हैं उनसे माफी मांगनी चाहिए। सर, जिस तरह आपने कहा आंदोलन तेज होगा, तो इससे ज्यादा तेज, कितना तेज आपको आने वाले कल में, अगर ऐसा नहीं हुआ, माफी नहीं मांगी अमित शाह जी ने, तो कितना तेज होगा ये आंदोलन? देखिए, अभी तो हमारे लोग जो डिस्ट्रिक्ट फिर पंचायत लेवल पे भी जाएंगे, इसमें कोई सियासत का है ही नहीं, इसमें सब लोगों को नाराजगी हुई है। आप देख रहे हो हमारे साथ यहाँ पर चौक पे इसमें बहुजन वाले लोग, पार्टी के लोग भी, जितने भी लोग हैं जो हिंदुस्तान के कानून को मानते हैं, भीमराव अम्बेडकर के आइडियोलॉजी को मानते हैं, उनको इस बात की बहुत बड़ी ठेस लगी है। लिहाजा अमित शाह साहब से गुजारिश है कि वो अपना, इससे पहले कि उनको कोई बड़ी ज्यादा शर्मी भी उठानी पड़े, उनको तमाम लोग खिलाफ, पूरा हिंदुस्तान खिलाफ हो जाए, उनको अखलाकी तौर पे अपना माफी मांगनी चाहिए और इस्तीफा देना चाहिए। बहुत शुक्रिया सर। नाज़रीन, आपको बता दूं, जिस तरह से जो पानामा चौक की तस्वीरें आप तक है, और भी कुछ लोग हैं सर, क्या कहना चाहेंगे इस तरह का बयान, जिस तरह से पूरे मैं कहूँगा सियासी गलियारों में भी जो है हलचल है, सियासी गलियारों में भी परेशानी है, और साथ में कांग्रेस की अगर बात की जाए, पार्टी जो है वो भी जो है कहीं न कहीं जो है रोष में है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, कांग्रेस पार्टी तो शुरू से मतलब बाबा साहब के समर्थन में रही है, और बाबा संविधान जो कांग्रेस की देन है, तो महात्मा गांधी भी ये हमारे, उनको भी पूजा जाता है। और ये मैं बड़ी, जो अमित शाह ने जो बयान दिया है, ये उसी समय उन्होंने माफी मांग लेनी चाहिए थी देश से, ताकि ये इतना आगे चलता नहीं। जैसे ये प्रोटेक्शन चल रही है, छोटे छोटे प्रोटेक्शन हो रहे हैं, ये बड़े बड़े और जोरदार होंगे अगर इन्होंने, अमित शाह जी ने माफी नहीं मांगी देश से। देखो, जिन्होंने संविधान लिखा, इंटरनेशनल लेवल पे बाहर चले जाओ, हिंदुस्तान से बाहर चले जाओ, तो वहां पे उनको सलाम किया जाता, पूजा जाता है बाबा साहब को। तो बाबा साहब ने जब ये संविधान लिखा था, उन्होंने एक वर्ग के लिए लिखा था, उन्होंने सबके लिए लिखा, सब लोगों के लिए लिखा था, उन्होंने एक बराबर रखा था सबको। आज इस गृह मंत्री जो हमारे हिंदुस्तान का, बड़ी शर्म की बात है कि वो खुद ये बयान दे रहा है। पहले जो वो देखे, जान के देखे, जिस कुर्सी पे बैठा वो किसकी देन है? वो बाबा साहब की देन है, वो बाबा साहब की देन है जिन्होंने संविधान लिखा था। आज वो अगर कोई एमएलए जीतता है या असेंबली में एमपी जीत के आता है, कोई भी इलेक्शन जीत के आता है, तो शब्द किसकी लेता? वो संविधान की शब्द लेता है। आज उसी संविधान की ये धज्जी उड़ा रहा है। अगर मैं तो यही चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी फौरन वो इस्तीफा दे और देश से माफी मांगे। इसी के साथ मीडिया का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने ये आवाज बुलंद कर रहे हैं, आगे जो अपनी न्यूज चला रहे हैं, बहुत बहुत थैंक यू। जय हिंद, जय कांग्रेस, जय भीम, जय भारत। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन किराम, आप तक जो है तस्वीरें जो है पानामा चौक जम्मू की बता रहे हैं, और लगातार आपको बता दूं प्रोटेस्ट जो है तेज देखने को मिल रहे हैं। और साथ साथ में आपको अगर बता दूं, पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, और साथ में ये भी बताया जा रहा है कि अब पंचायत लेवल पे भी ये प्रोटेस्ट देखने को मिलेंगे। लेकिन तस्वीरें अब इस तरफ अगर देखेंगे तो ये जो है समाजवादी के कार्यकर्ता है, उनके जो है आला ओहदेदारान हैं, और यहाँ पर पानामा चौक में ठीक आप देख रहे हैं किस तरह से जो है सभी जितने भी पार्टीज हैं वो जो है प्रोटेस्ट पे आ चुकी हैं, प्रोटेस्ट शुरू हो चुका है। लेकिन और इस तरह भी आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगा। लोग जो है कसीर तादाद में जो है इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बन रहे हैं, और साथ साथ बता रहे हैं कि यहाँ के लोग और कांग्रेस के जितने भी समर्थक हैं, उन्होंने कहा कि अमित शाह साहब को जो है इस्तीफा पेश करना चाहिए, या फिर लोगों से माफी मांगनी चाहिए। साफ साफ इस तरफ की तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर जो है समाजवादी पार्टी के जितने भी लोग हैं वो जो है प्रोटेस्ट पे हैं। ये तस्वीरें जो है आप तक मैं पानामा चौक जम्मू की बता रहा हूँ। ये पूरा जो है आप देख रहे हैं समाजवादी पार्टी और साथ में कांग्रेस के जितने भी समर्थक है, उन्होंने यहाँ पर जो है एक प्रोटेस्ट दर्ज किया है, और वो प्रोटेस्ट जो है उन्होंने साफ साफ कहा है कि होम मिनिस्टर अमित शाह जी को जो है देश से माफी मांगनी चाहिए, या फिर इस्तीफा पेश करना होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो लोग जो है कहीं ना कहीं इससे ज्यादा प्रोटेस्ट करेंगे। जो है हालात जो है
खराब हो सकते हैं, ये लोगों का कहना है। और साथ इस तरफ आपको मैं तस्वीरें दिखाने की पूरी कोशिश करूंगा पानामा चौक की, और बाहर आप देख रहे हैं किस तरह से जो है प्रोटेस्ट जारी है। ये तस्वीरें जो है आप पानामा चौक की आप देख रहे हैं। इस लाइव ब्रॉडकास्ट को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और आपको सामने की तस्वीरें भी आप तक पहुंचाने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। उम्मीद यही करूंगा कि आप लोग जो है इस लाइव ब्रॉडकास्ट को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे और सड़कों में और पानामा चौक की ये तस्वीरें आप तक मैं पहुंचाने की भरपूर कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए जलाया गया ये तस्वीरें ये तस्वीरें आप जो है ये तस्वीरें जो है पानामा चौक की है, जहाँ पर लोग जो है काफी नाराज हैं इस बयान के बाद। और यहाँ के युवक जवान आप देख रहे हैं। पूरा भारत हर संगठन के साथ हमारी बात हो रही है, हर समाज के बंदे के साथ हमारी बात हो रही है। अगर अमित शाह जी माफी नहीं मांगेंगे तो आने वाले कुछ दिनों में पूरा भारत बंद होगा। बड़ी एक चीज है कि पूरे भारत बंद। ये तस्वीरें जो हैं कहीं न कहीं बता रही हैं और लोग साफ बता रहे हैं कि अमित शाह जी ने अगर माफी नहीं मांगी पूरे देश से तो फिर पूरा भारत जो है बंद हो सकता है, पूरा भारत जो है बंद रह सकता है। ये यहाँ के युवक और जवान जो है बता रहे हैं। थोड़ा सा बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर क्या कहना चाहेंगे आज के प्रोटेस्ट के हवाले से और होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने जिस तरह का बयान दिया है? देखो, मैं सबसे पहले आपको जय भारत बोलता हूँ, जय हिंद जय भारत। अमित शाह जी ने जो बाबा साहब के नाम पे जो अपमान किया बाबा साहब का, ये नहीं करना चाहिए था। क्योंकि अगर मैं ये बात बोलना चाहता हूँ, अगर वो गृह मंत्री बने ना तो वो मेरे को लगता है कि संविधान की बदौलत बने हैं। जब नरेंद्र मोदी जी वो प्रधानमंत्री बने ना तो मेरे को लगता है वो संविधान की बदौलत बने हैं, है ना। तो संविधान किन्होंने बनाया? बाबा साहब ने बनाया, है ना। तो मेरे को लगता है ये गलत बात है। उन्होंने बोला अगर अम्बेडकर ये फैशन बन चुका, अगर इससे ज्यादा किसी भगवान का नाम न देते तो शायद स्वर्ग मिल जाता। तो आपने किस भगवान का नाम लिया है तो जो आपको स्वर्ग मिला हुआ है ना। वो हम अम्बेडकर जी है जो बाबा साहब है, उन्होंने हमें स्वर्ग दिया, हमें कपड़े डालने का अधिकार बाबा साहब ने दिया, पानी पीने का अधिकार हमें बाबा साहब ने दिया, एक स्टडी हम कर नहीं पाते थे उनका अधिकार हमें बाबा साहब ने दिया। हमारे पास आज अच्छी मकान है, गाड़ियां है, तो बाबा साहब की बदौलत है ना। हमारी जो बहनें हैं, भाभी है, मामा, इनको तन खटने का अधिकार नहीं था, है ना। वो शायद मैं अभी वो इस लैंग्वेज बोल नहीं सकता क्योंकि वो रफ लैंग्वेज है, तो वो शायद उस चीज का टैक्स भी लेते थे, है ना। तो अगर बाबा साहब ने हमें अगर संविधान दिया हो और हम बोले भी क्यों ना, क्योंकि बाबा साहब की बोले तो हम जहां तक पहुंचे हैं तो बाबा साहब की बोले तो पहुंचे हैं। तो अगर लेडीज के अगर मैं बोलूँ अगर कुछ लेडीज है कि किन्हीं को पता नहीं बाबा साहब क्या है क्या नहीं, अगर मैं बात करूं लेडीज की बात करूं ना तो जब वो लेडीज काम पे जाती थी, उनको जॉब वगैरह मिलती थी ना तो उनको प्रेग्नेंट लाइफ नहीं मिलती थी, वो बाबा साहब ने दिलाई है। अगर मैं एक बात बोलूं, बाबा साहब ने जहां तक लिख चुका है कि अगर कोई लेडीज प्रेग्नेंट है ना, वो अगर हवाई जहाज की सैर कर रही है, सपोज करो दुबई, अमेरिका, जहाँ कहीं भी कंट्री के ऊपर अगर वो जहाज होगा ना, अगर वो लेडीज अगर मतलब बच्चा पैदा जहाज में करती है उसी कंट्री के ऊपर, तो बाबा साहब ने बहुत तक लिख दिया है कि वो कंट्री उस बच्चे को उसका वो नागरिक बनाएगी और जगह जमीन में देगी और उसका अधिकार वो कंट्री उसका करेगी। तो इतना कुछ करने के बावजूद भी गृह मंत्री जो अमित शाह जी ने उन्होंने क्या सोच के ये बोला है कि अगर अम्बेडकर से ज्यादा किसी भगवान का नाम लेते तो उनको स्वर्ग मिल जाता। तो मैं कहता हूं कि हमारे जो बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ही हैं, उन्होंने हमें स्वर्ग दिया हुआ है। तो भगवान उस टाइम भी थे शायद जहाँ पे जब हमारे गले में हांडी और पीछे झाड़ू होता था ना, तो तब भगवान कहाँ थे? हमें इतना कुछ इन्होंने हमारे मतलब गलत किया हुआ है, तो बाबा साहब की बदौलत हमें जहाँ तक पहुंचे सब कुछ बाबा साहब की बदौलत है। तो मेरे को लगता है कि सबसे बड़े भगवान बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ही है। जय भीम, इस तरह से जो है कहीं न कहीं लोग जो है नाराज हैं इस चीज को लेकर। लेकिन आपको बता दूं
आपको बता दूं, जिस तरह से लोगों ने कहा कि जिस संविधान में जो है होम मिनिस्टर अमित शाह साहब है और जो भी संविधान में आता है वो संविधान लिखने वाले डॉक्टर अम्बेडकर साहब है, लेकिन उनके खिलाफ बोलना, उनके इस तरह के बयान के बाद जो है लोग कहीं ना कहीं नाराज है। अगर बात की जाए कांग्रेस की, साथ में समाजवादी पार्टी का भी आज यहाँ पर प्रोटेस्ट है और हर डिस्ट्रिक्ट में आज प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। इंडियन ट्रिब्यून के माध्यम से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप लाइव ब्रॉडकास्ट को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारा जो चैनल है इसको फॉलो भी करें। हर छोटी बड़ी अपडेट के लिए हम आपके सामने हाजिर रहते हैं। फिलहाल इंडियन ट्रिब्यून के लिए इतना ही। अपने मेजबान मुदस्सिर वानी को दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।